दोस्तों, हम सबको पसंद है श्री कृष्ण। पर क्या आप जानते हो श्री कृष्ण को क्या पसंद है? हमारे 4 वेद हैं और श्री कृष्ण ने इन चारों में से एक वेद की सबसे अधिक प्रशंसा की है। मेरी फेवरेट महाभारत BR चोपड़ा की, उसका ये सीन देखो। मैं वेदों में सामवेद हूँ। असल में श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ। और बहुत से श्री कृष्ण के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सामवेद को पढ़ा तक नहीं। तो आज मैं आपके लिए इस संपूर्ण वेद की एनिमेटेड समरी लेकर आया हूँ, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। आज तक आपने कई बुक्स की एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी, पर किसी ने भी वेद को एनिमेशन के साथ नहीं समझाया। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे धर्म ग्रंथों को जानना है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। आपके एक लाइक से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकती है। और समरी जानने से पहले समझते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इसको समझेंगे एक बड़े ही अजीब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से। एक सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का एक दल खेतों की ओर बढ़ा जा रहा था। उनके पास ना तो कोई बड़ी मशीन थी, ना ही कोई पेचदार उपकरण। उनके हाथ में था बस एक साधारण सा स्पीकर और कुछ मधुर संगीत की सीडीज। परंतु इन साधारण चीजों के पीछे छुपा था एक बड़ा सवाल, क्या संगीत का गायों पर कोई असर हो सकता है? असल में हम बात कर रहे हैं साल 2001 की, और यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के 2 प्रमुख शोधकर्ताओं डॉक्टर एंड्रियन नॉर्थ और डॉक्टर लियाम मैकिंटोश ने इस अनोखे सवाल का जवाब खोजने के लिए ये अध्ययन शुरू किया। एक सप्ताह तक उन्होंने गायों को 3 अलग अलग समूह में बांट दिया और इन तीनों समूह की गायों को अलग अलग परिस्थितियों में रखा गया। पहले समूह की गायों को धीमा और शांत संगीत सुनाया गया, जैसे कि हमारा भारतीय क्लासिक म्यूजिक होता है। दूसरे समूह को तेज और उत्साहित संगीत जैसे रॉक और पॉप गाने सुनाए गए, और तीसरे समूह को कोई संगीत नहीं सुनाया गया। इनको सामान्य खामोशी में ही रखा गया। पहले दिन गायों ने किसी भी बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वे घास चरने और आराम करने में व्यस्त रहे। शोधकर्ताओं ने इसे ध्यान से देखा और वो जानते थे कि बदलाव रातों रात नहीं होगा। हर दिन वे गायों की गतिविधियों, उनके भोजन की मात्रा और उनके दूध उत्पादन का निरीक्षण करते रहे। सप्ताह के अंत में जब डेटा इकट्ठा किया गया तो परिणाम ने सभी को चौंका दिया। धीमा और मधुर संगीत सुनने वाले गायों ने औसतन 3% अधिक दूध दिया। ये लगभग एक गाय के रोजाना उत्पादन में 1 लीटर की बढ़ोतरी थी। दूसरी ओर तेज और जोशीले संगीत ने गायों को थोड़ा बेचैन कर दिया और उनका दूध उत्पादन तो पहले से कम हो गया। वहीं बिना संगीत वाली परिस्थिति में गायों का दूध का उत्पादन सामान्य रहा। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धीमे संगीत का गायों पर शांत प्रभाव पड़ता है। ये उनके तनाव हार्मोन्स को कम करता है और दूध उत्पादन के लिए जरूरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट साल 2006 में इटली में डॉक्टर RH बर्नार्डी यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया में भी हुआ, और इसमें गायों की जगह इंसानों के साथ ऐसे ही 3 समूह बनाकर किया, और इसके भी परिणाम चौंकाने वाले थे। क्लासिकल संगीत ने तनाव के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया, हार्ट बीट को धीमा और ब्लड प्रेशर को स्थिर कर दिया। इसके विपरीत भड़कीले संगीत ने चिंता, हृदय गति और तनाव के संकेतों को बढ़ा दिया। वहीं जिन लोगों को खामोशी में रखा गया उनको मध्यम रूप से आराम मिला, परंतु ये क्लासिकल संगीत जितना प्रभावी नहीं था। दोस्तों, वैसे भी आप खुद सोचो, आप उदास हो और कोई आपको प्यारा सा गाना सुना दे तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब फिल्म में हीरोइन रोती है तो हीरो एक गाना सुनाता है और हीरोइन गाना खत्म होते होते मान जाती है। ये पावर है क्लासिकल म्यूजिक की। और दोस्तों, क्लासिकल म्यूजिक का जन्म हुआ है सामवेद से। साधारण भाषा में कहें, क्लासिकल म्यूजिक के पिताजी हैं सामवेद, और चारों वेदों में से इसे सबसे मधुर और महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं श्री कृष्ण को मधुर वंशी वादक भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की बंसुरी की धुन इतनी मोहक और दिव्य मानी जाती है कि वे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उनकी बांसुरी का संगीत केवल ध्वनि नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और आत्मा की पुकार का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण बंसुरी बजाते हैं तो गोकुल की गोपियां और गायें तक उनकी ओर खींची जाती हैं। ये संगीत केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। इस प्रकार सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं, ना कि केवल पढ़े जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में बताया, सामवेद के मंत्र भी ऐसे हैं, हर किसी को खुश और शांत कर देते हैं। तो
दोस्तों सामवेद के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है और इसको जानना बहुत जरूरी है। असल में सामवेद में चर्चा है सोमरस की। हर कोई जानता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और इसके अनेकों फायदे हैं और इसको देवता और गंधर्व भी पीते हैं। तो कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि सोमरस शराब है, परंतु ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और झूठ है। सोमरस क्या है और 100% प्योर सोमरस आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं और 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए हैं। अब आप में से किसी के मन में आया होगा कि ये तो कॉपी पेस्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है। सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों को एज इट इज नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें संगीत और स्वरों के अनुसार पिरोया गया। दोस्तों सामवेद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्वांचिक, इसमें कुल 6 अध्याय हैं और इसमें ईश्वर की स्तुति के लिए गाए जाने वाले मंत्र हैं। दूसरा भाग है उत्तरांचिक, इसमें कुल 21 अध्याय हैं और इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र हैं। तो अब आते हैं पूर्वांचिक अध्याय पर और सुनते हैं इसके सभी अध्यायों की समरी। पहला अध्याय अग्नि की महिमा और उसके महत्व के बारे में है। यज्ञ जो वैदिक काल का सबसे पवित्र कर्म था, उसमें अग्नि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अग्नि को देवताओं का डाकिया कहा गया है। यज्ञ में जब घी, अनाज या अन्य चीजें अग्नि में डाली जाती हैं, तो ये माना जाता है कि अग्नि उन्हें शुद्ध कर देवताओं तक पहुंचा देती है। यहाँ ऋषि अग्निदेव को यज्ञ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। अग्निदेव के लिए घास का आसन बिछा रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाएं। अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह हमें बुरी चीजों से बचाएं, हमारे शत्रुओं को हराएं, हमें सुख और शांति दें, बच्चे दें। ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि आप हमारे घर में हमेशा जलते रहें और हमें बुरी ताकतों से बचाएं। आप हमारी प्रार्थना को भगवान तक ले जाएं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हों। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य मन और आत्मा की शुद्धता है। अग्नि वह शक्ति है जो सब कुछ पवित्र बना देती है और जब अग्नि में कोई अशुद्ध चीज डाली जाती है तो उसे जलाकर राख बना देती है। इसी प्रकार अग्नि बुरी आदतों और विचारों को भी नष्ट कर देती है। अग्नि सिर्फ यज्ञ का हिस्सा नहीं है, यह घर का रक्षक है। अध्याय 2, यह अध्याय इंद्र की महिमा और उनकी शक्ति के बारे में है। इसमें इंद्र को हर प्रकार से महान और बलशाली बताया गया है। उन्हें देवताओं का नेता और देवताओं का राजा कहा गया है और यह प्रार्थना की गई है कि वह हमारे घर को सुखी और समृद्ध बनाए। इंद्र से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी रक्षा करे, हमारे शत्रुओं को हराएं, हमारे जीवन को खुशहाल और सुखी बनाएं। यहाँ इंद्र से ये भी कहा गया है कि वह सभी बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करें। इंद्र आकाश और पृथ्वी दोनों के स्वामी हैं। हमारी प्रार्थनाएं इंद्र के माध्यम से देवताओं तक पहुँचती हैं और वह हमारे लिए आशीर्वाद लाते हैं। यज्ञ में इंद्र की पूजा इस उद्देश्य से की जाती है कि वह हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। इंद्र को वर्षा लाने वाला और धरती पर जीवन देने वाला कहा गया है। जब इंद्र के आशीर्वाद से वर्षा होती है तो खेती, फसल और जीवन सभी समृद्ध होता है। इस अध्याय में इंद्र को सभी देवताओं के प्रमुख और सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 3, सामवेद का तीसरा अध्याय इंद्र की पूजा और उनकी शक्ति पर आधारित है। इस अध्याय में ऋषि इंद्र से ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करें और हमारे जीवन को शक्ति, समृद्धि और खुशी से भर दें। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। इंद्र की पूजा करने से हम सभी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं और हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। साथ ही इंद्र के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इंद्र को धन और शक्ति का स्रोत बताया गया है और उनकी पूजा जीवन की सभी कठिनाइयों से उबरने के लिए की जाती है। इंद्र को विजय और बल का प्रतीक माना गया है, जो शत्रुओं को नष्ट करके जीवन को सफलता और शांति प्रदान करते हैं। अध्याय 4, सामवेद का चौथा अध्याय पूरी तरह से सोमरस और इंद्र की पूजा के महत्व पर केंद्रित है। इसमें सोमरस को पवित्र, शक्ति प्रदान करने वाला, जीवन में सुख शांति लाने वाला बताया है। सोमरस एक दिव्य पेय है जो यज्ञों के दौरान देवताओं को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि सोमरस केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। जब इसे अग्नि में चढ़ाया जाता है तो ये देवताओं तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। ऋषि इंद्र से प्रार्थना करते हैं
हैं कि वे सोमरस को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाएं। सोमरस को इंद्र का सबसे प्रिय पेय माना गया है क्योंकि इसके सेवन से शक्तियां बढ़ती हैं। यह पेय केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऋषियों का ये विश्वास है कि सोमरस के माध्यम से मनुष्य और देवताओं के बीच का संबंध गहरा होता है। यज्ञ में अग्नि की तरह ही सोमरस भी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। सोमरस के कारण ही पृथ्वी पर समृद्धि आती है, वर्षा होती है और फसलें लहलहाती हैं। अध्याय 5। सामवेद के 5वें अध्याय में सोमरस, इंद्र और अन्य देवताओं की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सोमरस को तैयार करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया अपने आप में अनोखी और गहन है। सोमरस को पत्थरों से कूटकर निकाला जाता है, फिर उसे भेड़ के बालों से बनी छलनी से छाना जाता है ताकि यह शुद्ध और स्वच्छ बने। इसके बाद इस रस को लकड़ी के बर्तनों में रखा जाता है जो इसे और भी पवित्र बनाते हैं। यह प्रक्रिया केवल सोमरस को तैयार करने का एक साधन नहीं बल्कि ये जीवन का एक गहरा संदेश भी है। यह सिखाता है कि जीवन में जो भी मूल्यवान है उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और शुद्धता जरूरी है। सोमरस की शुद्धता और इसे बनाने में लगने वाला श्रम दर्शाता है कि सफलता के लिए अनुशासन और परिश्रम अनिवार्य है। सोमरस का हरा रंग इसकी दिव्यता को और भी खास बनाता है। यज्ञ के दौरान इसे अग्नि में चढ़ाया जाता है। जब ये देवताओं तक पहुंचता है तो उन्हें तृप्त करता है। यह देवताओं की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने वाला अमृत माना जाता है। ऋषि इस अध्याय में इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वे सोमरस को ग्रहण करें और अपने आशीर्वाद से जीवन को सुख, समृद्धि और संतोष से भर दें। इंद्र इसे ग्रहण करने के बाद शक्तिशाली बनते हैं और शत्रुओं को हराते हैं। यह दर्शाता है कि पवित्रता और मेहनत से प्राप्त चीजें हमेशा जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाती हैं। सोमरस यज्ञ में चढ़ाया जाता है तो इसका धुआं आकाश तक जाता है। यह धुआं केवल अग्नि का उत्पाद नहीं है बल्कि यह मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रयास का फल हमेशा मिलता ही है। इस अध्याय में सोमरस को एक ऐसा माध्यम बताया गया है जो मनुष्य और देवताओं के बीच गहरा संबंध बनाता है। अध्याय 6। हमने देखा था पहले अध्याय में अग्नि को देवताओं तक संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले अध्याय का मुख्य उद्देश्य यज्ञ में अग्नि को बुलाना और उसे सभी देवताओं तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचाने के लिए तैयार करना था। अब छठे अध्याय में अग्नि की भूमिका यज्ञ से आगे बढ़कर जीवन के हर पहलू को दिखाना है। अग्नि केवल यज्ञ तक सीमित नहीं बल्कि इसे घर की रक्षा, प्रकाश और शुद्धि का प्रतीक भी माना गया है। यहाँ अग्नि की शक्ति को नकारात्मकता और बुराई को खत्म करने के संदर्भ में अधिक गहराई से समझाया गया है। अग्नि की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह न केवल भौतिक जरूरतों जैसे भोजन पकाना, अंधकार मिटाना को पूरा करती है बल्कि ये मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। जब अग्नि जलती है तो उसकी लपटें नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और बुरे विचार सब अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। अग्नि धन, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। इस अध्याय में अग्नि का एक रोचक पहलू ये भी बताया गया है कि अग्नि सभी कर्मों का गवाह है। जब हम अग्नि के सामने कुछ करते हैं तो ये केवल भौतिक क्रिया नहीं होती बल्कि अग्नि हमारे भावों और नियत को भी देखती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म सच्चे और शुद्ध होने चाहिए। यही कारण है अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के समय फेरे लिए जाते हैं। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी मानता है अग्नि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी टू मैनकाइंड है। अब शुरू होता है भाग उत्तरांचिक। अध्याय 1। इस अध्याय में भी सोमरस की महिमा और उसके साथ जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहद विस्तार से बताया गया है। सोमरस की छननी कैसे होती है और इसको रखा कैसे जाता है समझाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सोमरस की धाराएं गायों की तरह मधुर ध्वनि करती हैं, जो यज्ञ स्थल की पवित्रता को बढ़ाती हैं। फिर अग्नि इंद्र की महिमा का भी वर्णन है। इंद्र के घोड़े वाहन और उसकी गति को भी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। अध्याय 2। इस अध्याय में बताया गया है सोमरस केवल देवताओं के पीने के लिए नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के साधन के रूप में भी इसे देखा गया है। सोमरस के बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है। इसके माध्यम से देवताओं को ऊर्जा और तृप्ति मिलती है और बदले में पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमरस को यज्ञ में केवल इंद्र ही नहीं बल्कि अन्य देवता जैसे वरुण, मित्र और आदित्य को भी अर्पित किया जाता है। इस अध्याय में यज्ञ कराने वाले पुरोहित की महत्वपूर्ण भूमिका
बताई गई है। उनका कर्तव्य न केवल मंत्रों का उच्चारण करना बल्कि यज्ञ की शुद्धता और सोमरस का सही उपयोग को सुनिश्चित करना भी है। यह भी बताया गया है कि यज्ञ केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समर्पण और अनुशासन का कार्य है। सोमरस और अग्नि दोनों को प्रकृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ और आहुतियां इस बात को दर्शाती हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच तालमेल बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 3। इस अध्याय में बताया गया है कि सोमरस की धाराओं को गायों की मधुर ध्वनि के समान माना गया है। साथ ही सोमरस को जल से मिलाकर छानने और फिर उनको देवताओं तक पहुंचाना इसे ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा बताया है। सोमरस की तुलना नदियों की धारा और जीवन के स्रोत से की गई है जो प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। अध्याय 4। इस अध्याय में सोमरस को भुवन का राजा कहा गया है जो सभी लोकों में सूर्य के समान प्रकाश फैलाता है। इंद्र सोमरस को ग्रहण करने के बाद ही राक्षसों का नाश करते हैं और देवताओं के लिए सुरक्षा निश्चित करते हैं। इसे शुद्ध चेतना यानी आत्मा का प्रतीक भी कहा गया है। अध्याय 5। इसमें सोमरस की धाराओं को शतों नदियां जैसा वर्णन किया गया है जो लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। इसकी ध्वनि को देवताओं की प्रार्थना और मंत्रोच्चार से जोड़ा गया है। इसे देवताओं के लिए सामूहिक अन्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 6। इस अध्याय में सोम, इंद्र और अग्नि का गुणगान है। अध्याय 7। इस अध्याय में इंद्र की पूजा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह भी बताया है कि यज्ञ का उद्देश्य केवल देवताओं को संतुष्ट करना नहीं बल्कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है। अध्याय 8। यह अध्याय अग्नि, इंद्र और सोमरस के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताया गया है सोमरस के सेवन से मानसिक शक्ति और स्थिरता बढ़ती है। इसे आत्मा की शुद्धि और उच्च चेतना प्राप्त करने का साधन बताया गया है। इंद्र को केवल योद्धा के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति और मानवीय चेतना को संतुलित करने वाले देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 9। इसमें इंद्र और सोमरस की पूजा, उनके आशीर्वाद और शक्ति का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। अध्याय 10। इस अध्याय में सोमरस को आकाश से पवित्रता प्राप्त करने और पृथ्वी पर बढ़ोतरी लाने वाला माना गया है। ये सूर्य के प्रकाश का जनक और इंद्र के बल का स्रोत बताया गया है। सोमरस की तुलना सूर्य, नदी की धारा और बाज की गति से की गई है। इसे गाय के दूध से मिलाकर और पवित्र बनाया जाता है। इस अध्याय में वेदों के मंत्रों की भी खास तारीफ की गई है। उन्हें पवित्रता और ज्ञान का स्रोत बताया है। देवी सरस्वती को इन्हें संरक्षित करने वाली शक्ति माना गया है। अध्याय 11। इस अध्याय में देवताओं के शुद्ध और नित्य गुणों की चर्चा की गई है। सोमरस को जल और दूध के साथ मिलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसे तैयार करने में अनुशासन और समर्पण के महत्व को दर्शाया गया है। अध्याय 12। अग्नि को यजमान के प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण उनकी समृद्धि की रक्षा करने वाला बताया गया है। भृगु ऋषि के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि लालची और अधर्मी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। भृगु ऋषि ने जैसे मख नामक राक्षस को दंडित किया था, ठीक वैसे ही पापी और गलत लोगों को दंडित करने की प्रार्थना है। और इंद्र के बारे में बताया गया है कि इंद्र सभी की रक्षा नहीं करते बल्कि केवल सदाचारी लोगों को ही अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अध्याय 13। सोमरस घी के साथ अर्पित कर यज्ञ को सफल बनाता है। सोमरस देवताओं की पसंद के अनुसार तैयार कर उन्हें अर्पित किया जाता है। इसमें सूर्य और इंद्र की महिमा का वर्णन है। ज्ञान की देवी सरस्वती और सोमरस का संबंध भी बताया गया है। अध्याय 14। इंद्र को सत्य के स्वामी और रक्षक बताया गया है। अग्नि को आयु, ज्ञान और शक्ति का स्रोत बताया है। अध्याय 15। यजमान अपनी रक्षा के लिए बार बार अग्नि की प्रार्थना करते हैं। अग्नि को पद प्रदर्शक और रथ के समान गति वाला बताया है। अध्याय 16। इस अध्याय में इंद्र की विशेषताएं और सोमरस पीने के बाद उनकी शक्तियों में वृद्धि का वर्णन है। इस अध्याय में यमराज की प्रशंसा सोमरस की तुलना सूर्य की किरणों से की गई है जो चारों दिशाओं में फैलती हैं। अध्याय 17। इस अध्याय में इंद्र की प्रशंसा और अग्नि से प्रार्थना है कि वे सभी विपत्तियों को दूर करें और यजमान की इच्छाओं को पूरा करें। वायु देवता को सोमपान के लिए बुलाया गया है। वायु की गति और शक्ति की तुलना घोड़े की गति से की गई है। अध्याय 18। पुरोहित यजमानों को सोमरस जल्दी तैयार करने और इंद्र को अर्पित करने की सलाह दे रहे हैं। ये भी बताया गया है कि इंद्र के घोड़े केवल वाणी के संकेत पर ही रथ में जुड़ जाते हैं। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने
जब अपना पहला कदम धरती पर रखा तो वो धरती के स्वामी हो गए, दूसरा कदम आकाश पर रखा तो आकाश के स्वामी हो गए, और तीसरा कदम जब स्वर्ग में रखा तो वो स्वर्ग के स्वामी हो गए। इन 3 चरणों के माध्यम से विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी माना जाता है। यह ये भी बताता है कि विष्णु सभी स्थानों पर व्याप्त हैं और हर जीवित प्राणी का संचालन करते हैं। अध्याय 19। इस अध्याय में इंद्र, अग्नि, सोमरस की चर्चा है और उषा यानी सूर्य की पहली किरण के बारे में कहा गया है कि वह रात्रि के अंधकार को समाप्त कर सूर्य की किरणों के साथ नई ऊर्जा और जीवन लेकर आती है। अध्याय 20। इस अध्याय में वृद्धावस्था और पुण्य जन्म का वर्णन आता है। जीवन में वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है और इंद्र को इस चक्र के नियंत्रक के रूप में माना गया है। अध्याय 21 इंद्र की वीरता, शत्रु विजय और युद्ध में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। इसमें शत्रुओं को नष्ट करके उनकी सेना को भ्रमित करने और यमराज की रक्षा के लिए देवताओं की कृपा की महत्ता बताई है। इंद्र को सेना का रक्षक और विजय का आधार बताया है। इसके साथ ही इस वेद की समरी होती है समाप्त। और अब हम बात करते हैं सोमरस की और जानते हैं ये आपको कहाँ मिल सकता है। तो सच तो ये है, असल में सोमरस ऋग्वेद में बताई औषधि है। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं स्वर्ग में सोमलता नाम का वृक्ष है जिसमें रस को सोम रस कहते हैं, परंतु वेदों के संदर्भ में इसको एक प्राकृतिक लाभकारी दवा मानना ही सही होगा। अब मन में ये भी प्रश्न उठता है कि सोमरस आज कहाँ मिल सकती है। तो देखो, आज जितने भी च्यवनप्राश मार्केट में उपलब्ध हैं वो असली आयुर्वेद पर बेस्ड नहीं है। आयुर्वेद में बताए च्यवनप्राश के फॉर्मूले को आज ठीक से समझ पाना संभव नहीं, क्योंकि आज वो औषधियाँ कौन सी हैं ये कोई नहीं जानता। ठीक ऐसे ही सोमरस कैसे बनाया जाए, कलयुग में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों, अगली वीडियो आप किस वेद पर देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ। हरे कृष्णा।